आज हम बनाएंगे आलू के बड़े मज़ेदार कुरकुरे, जिन्हें आप एक दफ़ा बनाकर साल भर एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे इन्हें फ्राई करके चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। मैं आपको ये कुरकुरे हरे और लाल मसाले के साथ बनाना बताऊंगी। वैसे आप ये कुरकुरे सादे बनाकर भी खा सकते हैं और ये कुरकुरे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, हर कोई इन्हें आसानी से बना सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने बड़े साइज का आलू लिया है। अगर वजन में बात की जाए तो ये तकरीबन 350 ग्राम है। आलू को धोकर मैंने छील लिया है। अब आलू को कद्दूकश कर लेना है। आलू को कद्दूकश कर लेने के बाद पानी में डाल देते हैं ताकि आलू का कलर ख़राब ना हो। यहाँ मैंने एक थोड़े बड़े साइज का पैन चूल्हे पर रखा है और इसमें ये मैं 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ और ये हाफ टी स्पून नमक। अब इसमें एक उबाल सा आने देंगे। आप देखिए पानी में उबाल सा आने लगा है। अब हमने क्या करना है, ये जो आलू कद्दूकश करके पानी में भिगो के रखा है, इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है और पैन में शामिल कर देना है। अब आलू के लच्छों को पानी में मिक्स कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देखिए इसमें बहुत अच्छे तरीके से उबाल आ गया है और आलू भी हल्के से सॉफ्ट से हो गए हैं, लेकिन हमने आलूओं को मुकम्मल तौर पर गलाना है तो पैन को कवर कर देते हैं और बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ 3 से 4 मिनट पका लेंगे तो आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगे। आलू के लच्छों को 3 से 4 मिनट पका लिया है, ये बिल्कुल गल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें सूजी शामिल करनी है। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी को इस तरह थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे और मिक्स करते चले जाएंगे। जिस तरीके से मैं थोड़ी थोड़ी करके सूजी शामिल कर रही हूँ और मिक्स करती चली जा रही हूँ, इसी तरीके से सूजी शामिल कीजिएगा। अगर एक साथ शामिल कर दी तो क्या होगा, गुठलियाँ सी बन जाएंगी, जिसके नतीजे में कुरकुरे सही नहीं बन पाएंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं कि सूजी बहुत जल्दी से पक जाती है, तो बस लो फ्लेम पर इसी तरीके से चमचा चलाते हुए सूजी को पका लेना है। आप देखिए सिर्फ 3 से 4 मिनट पकाया है और बैटर कितना ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। इसमें ये मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून अजवाइन शामिल की है, जिसे मैंने बैटर में मिक्स कर लिया है। अब बस इसे चूल्हे पर से हटा देना है और चमचा चलाते हुए थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर लेना है। बस इस बैटर को इतना ठंडा करना है कि हमारा हाथ बैटर की हीट को बर्दाश्त कर सके। अब बैटर को फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में या फिर पाइपिंग बैग में फिल कर लेना है। पाइपिंग बैग में बैटर फिल कर लेने के बाद टिप को कट कर लेना है। पाइपिंग बैग की टिप को इतना काटा है कि इस तरह से थोड़ी मोटी मोटी लाइंस ड्रॉ हो सके। बस अब फूड ग्रेड पॉलीथीन शीट पर इस तरह से बैटर की लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। तमाम बैटर को पॉलीथीन बैग और पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। अब सेम प्रोसेस से इसी तरह लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। पूरी शीट पर बैटर की लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब इन्हें मुकम्मल तौर पर ड्राई होने देना है कि ये ड्राई होकर बिल्कुल कड़क हो जाएं। आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से ड्राई होकर बिल्कुल कड़क हो गए हैं। ये मैंने पंखे के नीचे ड्राई किए हैं, जो कि 24 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। अगर धूप में ड्राई करना चाहें तो आजकल काफ़ी गर्मी है, 1 दिन की धूप में ये पापड़ या कुरकुरे ड्राई होकर तैयार हो जाएंगे। ख्याल रहे कि अगर आप इन्हें लंबे अरसे के लिए स्टोर कर रहे हैं तो इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरह बिल्कुल ड्राई होकर कड़क हो जाने चाहिए। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह स्टिक की सूरत में फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं कुरकुरे बना रही हूँ इसलिए इन्हें इस तरह 2 से 2.5 इंचेस में तोड़ रही हूँ। ये कुरकुरे फ्राई करने के लिए तैयार है, लेकिन पहले कुरकुरों के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ बोल में मैंने 2 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है, हाफ टी स्पून पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और ये 1/4 टीस्पून के करीब नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर और अनियन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और मैं आपको लहसुन और प्याज का पाउडर बनाने का तरीका बता चुकी हूँ।
हरा मसाला तैयार करने के लिए मैंने छोटे बोल में 2 टीस्पून रायता मसाला शामिल किया है, जिसकी रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपके पास धनिया, पुदीना और मिर्चें ड्राई मौजूद हैं तो उनका पाउडर भी आप ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है और ये 2 से 3 चुटकी टाटरी शामिल की है और ये तकरीबन 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब इन तमाम अज्जा को आपस में मिक्स कर लेना है। ये हमारा मज़ेदार हरा मसाला बनकर तैयार है। दूसरी तरफ मीडियम फ्लेम पर ऑयल को तेज़ गरम कर लिया है। अब इसमें ये पापड़ शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही अलट पलट करते हुए जैसे ये फूल जाएं तो फ़ौरन ही निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस से ये कुरकुरे या पापड़ फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब ये गरम गरम पापड़ या कुरकुरे बोल में शामिल करेंगे और गरम गरम कुरकुरों में ही ये मसाला हमने शामिल करके मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से तमाम कुरकुरों पर मसाला कोट हो जाए। और ख्याल रहे कि अगर आपने ठंडे कुरकुरों या पापड़ में मसाला शामिल करके मिक्स करने की कोशिश की तो ठीक तरीके से कुरकुरों पर मसाला कोट नहीं हो पाएगा। ये हमारे लाल मसाले के साथ चटपटे कुरकुरे बनकर तैयार हैं। सेम प्रोसेस से हरा मसाला शामिल कर देंगे और मिक्स करते हुए कुरकुरों पर कोट कर लेंगे। आप मेरे तरीके से ये कुरकुरे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके ये कुरकुरे कैसे बने। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।